स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे पल्स डेफिसिट के बारे में। तो पल्स डेफिसिट को कई बार वाइवा वॉइस में या शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में इसका कारण पूछा जाता है। पल्स डेफिसिट क्या होता है कि जब एरिथमियाज होते हैं, ख़ासतौर पे एट्रियल एरिथमियाज, तो उस कंडीशन के अंदर जो इम्पल्स जनरेशन की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एट्रिया की, और वेंट्रिकल्स में जब ये रिदम पहुंचती है तो कई हद तक जब एट्रियम की जो रिदम है वो उतनी नहीं होती जितनी एट्रिया की होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स की जो फीलिंग है वो कम होती है, क्योंकि वेंट्रिकल का जो डायस्टोल पीरियड है वो कम हो जाता है। कंटिन्यू इंक्रीज इन हार्ट रेट की वजह से जब वेंट्रिकल का डायस्टोल पीरियड कम हो जाता है तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग कम हो जाती है, और जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग कम हो जाती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाती है, और स्ट्रोक वॉल्यूम जब कम हो जाती है तो जो पल्स वेव है जो जनरेट होती है आर्टरीज में वो ड्रॉप हो जाती है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट भी अगर करेगा तो कम स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से ये वेव फील नहीं होगी। यानी व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, कोई भी एक्टोपिक फोकाई की वजह से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ख़ास तौर पे कोई भी प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक है, वेंट्रिकल्स विल नॉट फिल्ड विद ब्लड नॉर्मली, क्योंकि इम्पल्स जो है वो वेंट्रिकल्स तक जो पहुंच रहे हैं उसकी जो रिदम है वो इस हिसाब से है कि एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा रेट पे कर रहा है, वेंट्रिकल्स उसको उतनी रेट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। ये एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में होता है, एट्रियल फ्लटर की कंडीशन में 2:1 होता है, ठीक है। और इन कंडीशंस में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स का जो डायस्टोल पीरियड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन इज़ डिप्रेस्ड और ऑलमोस्ट एब्सेंट, जिसकी वजह से एओर्टा में अब जो ब्लड आया उतनी लेवल की स्ट्रोक वॉल्यूम ना तो आ पाई, और अगर आई तो कम आई। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से वो पल्स वेव जो है पास होती है पेरिफेरल आर्टरीज में आफ्टर अ प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, वो फेल्ट नहीं होती, वो फील नहीं होती इन द रेडियल आर्टरी बिकॉज इट इज़ सो वीक, क्योंकि या तो स्ट्रोक वॉल्यूम इतनी कम है कि वो पल्स वेव पेरिफेरल आर्टरी पे फील नहीं हो रही, या स्ट्रोक वॉल्यूम काफ़ी ज़ीरो के बराबर है। दिस इज़ नोन एज डेफिशिट इन नंबर ऑफ रेडियल पल्सेस अकर्स व्हेन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब रेडियल आर्टरी पे आप पल्सेशन चेक कर रहे होते हो तो, और इसको आप हार्ट के साथ हार्ट पे पाल्पेट करके हार्ट रेट चेक करते हो, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन नोट करते हो, तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन कुछ मिसिंग होते हैं। जितने कॉन्ट्रैक्शन हार्ट पे हो रहे होते हैं उतने ही वेव जो है वो आपको रेडियल आर्टरी में फील नहीं होती, और इस कंडीशन को बोलते हैं पल्स डेफिसिट। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एट्रियल एरिथमिया की वजह से वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई, डायस्टोल कम हो गया, फिलिंग कम हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई तो पल्स वेव जो है वो वीक हो गई, और पल्स वेव जब वीक हो गई तो पल्स डेफिशिट हो गई, या फिर यानी डेफिशिएंसी हो गई पल्स की, जबकि उस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था लेकिन वेव जो थी वो वीक थी, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो प्रेफरेबल नहीं थी वीक पैल्पेट होने के लिए, ठीक है। तो अगर पल्स डेफिसिट से रिलेटेड कोई भी वाइवा वॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप इसे समझा सकते हैं। तो होप यू विल लाइक द लेक्चर। इसी तरीके के लेक्चर्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।